बोलिए जी, सभी बोलिए हर हर महादेव। और हमारे साक्षात्कार शिव जी के कर लीजिए जी दर्शन। ये देखो जी, ये है हमारे झुंझुनू जिले के समसपुर गांव, जहां मेरा मायका है। वहीं पास में ही है जी ये गांव और मेरी भाभी जी का मायका है जी ये। और ये देखो जी, साक्षात्कार हमारे शिव जी पधारे हुए हैं। सीढ़ियों से होते हुए एकदम से शिवलिंग पे आ गए हैं। और जब आते ही सबसे पहले इन्होंने दिया है जी सबको आशीर्वाद दिया अपना फन तान करके, और थोड़ा सा दूध भी पिया है जी। ये देखो एकदम से मंदिर के अंदर आकर के बैठ गए। सबसे पहले तो शिवलिंग पे आए थे, अभी तो काफ़ी भीड़ हो गई है तो इसलिए थोड़े से डरे हुए हैं जी। ये देखो, क्योंकि इधर हमारे गांव की जो औरतें हैं वो भजन भाव कर रही हैं तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। और ये देखो, ये भैया दूध पिला रहे हैं, इसकी वजह से थोड़े से डर गए हैं। नहीं तो आते ही सबसे पहले इन्होंने दूध पिया और दूध पी करके सबको दिया जी आशीर्वाद, हाथ जोड़ा तो सबको आशीर्वाद दिया एकदम से फन तान करके। तो ये साक्षात्कार हमारे शिव जी ही पधारे हैं जी। तो हमारे साथ साथ आप भी हमारे शिव जी महाराज के दर्शन कर लीजिए जी और आशीर्वाद भी ले लीजिए जी, आप लोग भी साथ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है जी हमारे न्यू ब्लॉग में जी। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे जी। हम भी अच्छे हैं जी। और अब चल रहा है भाई सावन का महीना, और सावन के महीने में कहते हैं ना हमारे भोलेनाथ जी का ही होता है जी। तो मैं हूँ जी राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, और यहाँ पे मेरे मायके के पास में ही जी गांव है। तो उनमें खुद शिव जी समसपुर गांव है जी, और वैसे मेरी भाभी का मायका है वो। तो वहाँ पे खुद साक्षात्कार हमारे शिव जी महाराज पधारे हैं जी। सच में आप लोगों को मैं उसकी पूरी डिटेल में बताती हूँ कि सच में आप लोग भी पूरा व्लॉग अंत तक देखना, तब आप लोगों को भी विश्वास हो जाएगा कि हम माने तो देवी देवता नहीं तो सिर्फ पत्थर है जी। तो क्या है कि वो है जी 19 तारीख की बात, शाम के टाइम था। 8 और 8:15 के बीच में टाइम था। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सिर्फ वो मंदिर है जी लगभग 500-600 साल पुराना है। जब से वहाँ पे जो गांव बसा है उसी टाइम का वो मंदिर है जी। पहले वहाँ पे कुआं है और कुएं के पास में बालाजी का मंदिर है, और वहाँ पे छोटा सा शिव जी का मंदिर था, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है जी। एकदम से सीढ़ियों से वो शिव जी महाराज पधारते हैं हमारे बाबा, और वो बालाजी के मंदिर में नहीं जाते हैं, वो सीढ़ियों से होते हुए और सीधे जाते हैं जी जो शिव जी का मंदिर है, वो शिवलिंग पे जाते हैं। तो उस टाइम पे वो पुजारी था, शाम को दीवा बाती करने के लिए गया था, और एक छोटा सा बच्चा था, वो भतीजा था, मेरी भाभी का भतीजा था भाई वो बच्चा साथ में। तो उस बच्चे को दिखा सबसे पहले, तो उस बच्चे ने बताया कि भाई दादाजी देखो ये सांप जा रहा है। भाई हम सांप ही बोलते हैं हमारी भाषा में, तो बच्चे ने वैसे ही बोल दिया। तो यानी उस पुजारी ने कहा भाई जाने दो। तो वो सीधा बालाजी के मंदिर में नहीं गया, वहाँ पे शिव जी का मंदिर था, दोनों पास में ही है। तो शिव जी के मंदिर में ही गया वो, और शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग पे गया आराम से। तो भाई उसने थोड़ा सा माइक में अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई यहाँ पे खुद शिव जी महाराज पधारे। तो सारी भीड़ हो गई, तो सारे दूध कटोरी में दूध रखा, तो दूध रखते ही वो उसमें मुंह जरूर दिया जी। एक बार मुंह दिया और सब हाथ जोड़ने लगे ना कि भाई शिव जी महाराज आप हो तो हमें आशीर्वाद दो। तो उसने अपने जो फन होते हैं ना, अपने फन ऐसे एकदम से खड़े कर लिए और सबको आशीर्वाद दिया एकदम से। तो सबको विश्वास हो गया कि ये हमारे खुद शिव जी महाराज जी साक्षात्कार पधारे हैं जी। तो मैं आपको उसका थोड़ा सा वीडियो बनाया था, वो दिखाती हूँ। ये देखो, तो देखते ही आपको खुद को ही लग जाएगा कि सच में ही शिव जी महाराज ही हैं। ये देखो जी, ये देखो जी, कहते हैं ना कि माने तो देवी देवता नहीं पत्थर। ये देखो एकदम से सीढ़ियों से होते हुए, और जैसे एकदम से इंसान जाता है ना वैसे ही सीढ़ियों से चलते हुए एकदम से और चले गए। पास में ही बालाजी का मंदिर है, उसमें नहीं गए और शिव जी के मंदिर में ही विराजमान हुए हैं। तो ये मानो कि ये हमारे साक्षात्कार शिव जी महाराज ही पधारे हैं। और काफ़ी भीड़ हो गई है, इसलिए थोड़ा सा अभी डरे हुए हैं, तो इधर उधर थोड़ा सा दीवार पे ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रही। नहीं आते ही सबसे पहले तो ये जो हमारे शिव जी की जो मूर्ति उस पर आए और फन तान करके हाथ जोड़ने पे सबको दिया आशीर्वाद, और थोड़ा सा दूध भी पिया है जी। ये देखो, थोड़े से कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एकदम से भीड़ और शोर शराबा होने से थोड़े से डर गए। ये देखो भैया दूध पिला रहे हैं, आते ही तो सबसे पहले थोड़ा सा दूध भी पिया और आशीर्वाद भी दिया। इधर हमारे गांव की जो औरतें हैं वो कर रही हैं जी भजन भाव इकट्ठी होकर के। काफ़ी वैसे तो सावन के महीने में चलता ही रहता है, लेकिन अभी भी
शाम के टाइम है, तो शाम के टाइम में सभी कर रहे हैं जी भजन भाव और हमारे शिव जी के दर्शन आप लोग भी हमारे साथ साथ कर लीजिए और ले लीजिए जी इनसे आशीर्वाद। जी आप लोगों ने देख लिया होगा और एकदम से इतनी भीड़ है और आज हो गए 4-5 दिन हो गए, लेकिन वो हमारे शिव जी महाराज हैं वहीं पे विराजमान है, अभी तक गए नहीं है। तो गांव वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया भाई थोड़ा सा कि 31 तारीख तक, 31 यानी अब जुलाई तक यहीं रहेंगे हमारे शिव जी। तो वहाँ पे पूरे गांव के मिल करके और वहाँ पे जागरण वगैरह करेंगे जी, क्योंकि सारे खुश हैं एकदम से। और खूब यानी रोज महिलाएं हैं वो भजन करती हैं, लेकिन वो बस वहीं रहता है, कहीं किसी को ना तो आज तक नुकसान पहुंचाया, 4 दिन की बात हो गई है जी, ना तो किसी को नुकसान पहुंचाया ना कहीं गया है। सारे एकदम से हाथ जोड़ते हैं तो एकदम से फन खड़े करके और आशीर्वाद भी देता है। और आप लोगों ने देखा वो लगभग 2 फुट तो है जी, आराम से 2 फुट उसकी लंबाई है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और सच में वही कहते हैं ना कि माने तो देवी देवता नहीं तो पत्थर है। तो आप लोगों को भाई मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो भाई आप काफ़ी न्यूज वाले भी पहुंचे थे जी वहाँ पे, तो आप हमारे यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लेना भाई, मिल जाएगा आपको पूरी डिटेल। और काफ़ी लोग भी एकदम से इकट्ठी भीड़ हो रही है। और वो मंदिर एकदम से भाई पास में है, मेरी भाभी जी का जो घर है ना उसके एकदम से ही पास में है। तो सारे रोज जाते हैं, सब बता रहे थे भाई एकदम से भजन करते हैं, सारी औरतें होकर के गीत वगैरह गाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जा रहा है जी। एकदम से सारे गांव वाले खुश हो गए कि भाई एकदम से 500-600 साल पुराना है, लेकिन साथ साथ कार हमारे शिव जी महाराज हमारे गांव में, गांव का जो मंदिर है उसमें विराजमान हुए हैं जी। और सच में ही, क्योंकि अगर ऐसे तो आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि निकल ही जाते हैं जी सरफ वगैरह, थोड़ा सा गर्मी का मौसम हो और बारिश का मौसम हो तो। लेकिन उसकी खासियत यही है कि जब भी हाथ जोड़ो आप फन तान के आशीर्वाद देते हैं सबको, और कहीं गए नहीं है भाई, वो ना ही किसी को नुकसान पहुंचा। नहीं तो क्या है कि इतने दिनों तक ऐसे जो सरफ होते हैं ना वो थोड़ी सी भीड़ और आवाज होते हैं, या तो चले जाते हैं या किसी को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं जी। लेकिन उसने ना तो नुकसान पहुंचाया है और ना ही कहीं गया है जी अभी तक। तो देखते हैं जी 31 तारीख तक अगर वहीं रहा तो जागरण और कुछ प्रसाद वगैरह का आयोजन करेंगे गांव वाले सारे मिलकर के, क्योंकि बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं सारे गांव वाले, बच्चे बड़े औरतें सब खूब खुश हैं एकदम से होना भी चाहिए भाई। साक्षात्कार हमारे शिव जी महाराज खुद विराजमान हुए हैं, खुद आए हैं जी, तो बहुत ही खुशी की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने डेली रूटीन की जो भी लाइफ स्टाइल आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ, तो क्यों न हमारे भोले बाबा पधारे हैं और सावन का महीना चल रहा है, तो आप लोगों को भी उसके दर्शन करवा ही देती हूँ जी साथ साथ में। इसलिए मैंने भी आप लोगों को दर्शन करवा दिए हैं जी हमारे भोले बाबा के। और वही सच में ही वो तो हमारे भोले बाबा ही हैं। तो बस आज कोई डेली रूटीन के कामकाज वो कुछ नहीं दिखाया है जी, बस वही एक खुशी की बात थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी YouTube फैमिली के सामने भी शेयर कर दीजिए अपनी खुशी की बात, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है जी। तो सभी अपने हर हर महादेव बोलना भाई, हमारे खुद शिव जी महाराज के दर्शन करना और हर हर महादेव जरूर लिखना जी कमेंट्स करके। और यही करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। बाय बाय, राम राम जी सभी को। मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में अपने डेली रूटीन के दाल रोटी और साफ सफाई वाले ब्लॉग में ही मिलते हैं जी। तब तक के करते हैं एंड और बाय बाय, राम राम जी सभी को। थैंक यू जी, हर हर महादेव जी।